अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हमने यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करनी है। हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें हम देखते हैं कि हम डेरिवेटिव्स को किस तरह से नॉर्मल फंक्शन में डेरिवेटिव के अलावा यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन कंसेप्ट है कि हम इससे ना किसी भी फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बिहेवियर बता सकते हैं। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बिहेवियर का मतलब कि हमारा जब हम जो है ना वो फंक्शन में वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर फंक्शन है, तो इसमें आप जो मर्जी वैल्यू पुट करते जाएं। आप इसमें एफ ऑफ वन पुट करेंगे तो वन आंसर आएगा, एफ ऑफ टू पुट करेंगे तो आपके पास टू का स्केयर यानी कि फोर आएगा, एफ ऑफ थ्री पुट करेंगे तो थ्री का स्केयर नाइन आएगा। तो वन फोर नाइन, तो हमारी इसमें वैल्यू ज़्यादा होती जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारा क्या है, वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस तरह से किसी भी फंक्शन का बिहेवियर पता लगाने के लिए, एक्चुअल में भी पता लगाने के लिए कि फंक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या कौन सी वैल्यू पे इंक्रीज होगा कौन सी वैल्यू पे डिक्रीज होगा, ये पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में पहले हम देख लेते हैं कि हमसे रिक्वायर्ड क्या है और उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप देखें तो क्वेश्चन नंबर वन में उसने हमसे क्या रिक्वायर्ड किया है कि आप ये बताएं, इंटरवल्स आप बताएं कि जिसमें फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, उसने एक डोमेन फिक्स कर दिया फंक्शन के लिए और कहता है कि डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का बताएं। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या है। तो पहले तो ये कहता है कि फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूस होना चाहिए एक इंटरवल के ऊपर, और इस इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल। क्लोज इंटरवल के ऊपर इस तरह से आपके पास कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, और उसी के ओपन इंटरवल के ऊपर हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल, मतलब उसको हम डेरिवेटिव ले सकें। ये हमारा काम होगा यहाँ पे। तो वो कहता है कि फंक्शन इंक्रीज होगा अगर आपके पास एफ का डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा उस इंटरवल पे। मतलब आप एफ प्राइम ऑफ एक्स निकालोगे यानी कि डेरिवेटिव फाइंड करोगे, अगर इसका आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा, इसमें आप एक्स की वैल्यूज पुट करोगे। तो अगर आपका आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो यानी कि पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन इंक्रीज, और अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स का आंसर जो है वो लेस देन ज़ीरो आएगा यानी कि नेगेटिव, तो फिर फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, और ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर स्टेशनरी पॉइंट वेयर प्राइम ऑफ एक्स इज ज़ीरो, जहाँ पे हमारा डेरिवेटिव ज़ीरो होता है उसको क्रिटिकल या फिर स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। तो अब हमारे पास जो स्टेप्स होंगे वो क्या स्टेप्स होंगे हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम इस पूरे क्वेश्चन को ना, अपने हर क्वेश्चन को तीन या चार स्टेप्स में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने स्टेप लिख लेते हैं। हमारा जो स्टेप वन है, स्टेप वन, उसमें हमने क्या करना है, फाइंड करना है एफ प्राइम ऑफ एक्स यानी कि डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। और स्टेप टू में हम क्या करेंगे, हम उस को क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। फाइंड क्या करेंगे, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलते हैं, उसके लिए आपको अपना डेरिवेटिव जो है ज़ीरो के इक्वल रखना है। तो हम एफ प्राइम ऑफ एक्स को क्या करेंगे, वो ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, तो स्टेप वन में डेरिवेटिव फाइंड करना है, स्टेप टू में उसको ज़ीरो के इक्वल रख लेना है। और स्टेप थ्री हमारे पास जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम जो है क्रिटिकल पॉइंट्स को डोमेन को सब डोमेन में चेंज करेंगे। ठीक है, मतलब ये जो हमारे पास एक डोमेन होगी, जैसे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, एक डोमेन हमें गिवन होगी, इसके हम क्या बनाएंगे, सब डोमेन बनाएंगे। यानी कि हम इसके सब इंटरवल्स बनाएंगे, छोटे छोटे इंटरवल्स बनाएंगे। ठीक है, ये हम क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे तो आपको इस चीज़ की समझ आएगी कि हमने क्रिटिकल पॉइंट्स के ज़रिए ये यूज़ करने हैं और सब डोमेन बनाने हैं, सब इंटरवल बनाने हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एस फोर हम टेस्ट पॉइंट लेंगे, टेस्ट पॉइंट फ्रॉम ईच इंटरवल। ठीक है, हर इंटरवल, जितने भी इंटरवल बनेंगे उसमें से हम क्या करेंगे, एक टेस्ट पॉइंट लेंगे और उसमें क्या करेंगे, उससे चेक करेंगे। और क्या चेक करेंगे, एंड चेक कि फंक्शन हमारा वो हमारा क्या है कि एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, या फिर एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, तो इसके लिए फंक्शन क्या होगा, इसके लिए फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा और इसके लिए फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा।
ठीक है। और एंड पे हम क्या करेंगे, एक कंक्लूजन बना देंगे कि हमारा फंक्शन कब कहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो इन 5 स्टेप को लेके हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये आपको समझ आ जाएंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से इतनी आपके क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। तो आ जाते हैं हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मैं यहाँ पे स्टेप 1 राइट करता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स है हमारे पास साइन ऑफ एक्स, ठीक है। और ये डोमेन है 0 से 2 पाई तक। तो अब क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स और डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स। तो साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है, साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉज ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये स्टेप 1 और यहाँ पे हम स्टेप 2 फाइंड कर लेते हैं। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। हम क्या करते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्या करेंगे, पुट करेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे क्या करोगे, ये लिख लोगे कॉज ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा कॉज इनवर्स ऑफ 0। अब आपने वो सारी वैल्यूज़ निकालनी हैं जिनके ऊपर हमारा फंक्शन जो है ना कॉज का वो 0 होता है। तो कॉज कब कब 0 होता है, कॉज हमारा π/2 के ऊपर 0 होता है, 3π/2 के ऊपर 0 होता है, इसी तरह 5π/2 के ऊपर एंड अप टू सो ऑन। इन सारी वैल्यूज़ के ऊपर कॉज क्या होता है, 0, ठीक है। π/2 का मतलब 90 है, 3π/2 का मतलब 270 है। तो इन सब के ऊपर, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इंटरवल 0 से 2 पाई तक है, मतलब 0 से 360 डिग्री तक है। तो हम अपनी वैल्यू 360 तक रखेंगे। तो ये दो वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास, ये 90 है और ये 270 है। तो हम ये दो हमारे पास निकल आएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, जिनके ऊपर हमारा जो है ना वो डेरिवेटिव 0 आता है। ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स निकल आए। तो हम अपने इंटरवल में ही रखेंगे, ये वाली चीज़ें हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे जो हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने स्टेप 3 के ऊपर। और तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है, इसमें हमने डोमेन्स बनानी है, ठीक है। मेन इंटरवल को, यानी कि मेन हमारे पास डोमेन थी 0 से 2 पाई, उसके अंदर हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 पाई। ये मेन हमारे पास है। अब बीच में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये π/2 आ जाएगा और यहाँ पे लिख देता हूँ 3π/2। तो हमारे पास इसके जो सब इंटरवल बनेंगे वो कौन से बनेंगे, सब इंटरवल वो बन जाएंगे 0 से π/2 तक, 0 से π/2। फिर दूसरा बनेगा π/2 से 3π/2। तीसरा बनेगा 3π/2 से 2 पाई। तो ये 3 इंटरवल हमारे बन गए। अब इन 3 इंटरवल में से हम क्या करेंगे, बारी बारी एक एक वैल्यू निकालते जाएंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो हम टेस्ट पॉइंट लेके आएंगे और यहाँ पे हम आ जाएंगे अब अपने स्टेप 4 के ऊपर। और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या था, वो आया था कॉज ऑफ एक्स, डेरिवेटिव निकला है। और पहले हम क्या करेंगे, अपना पहला लिखेंगे फॉर एक्स बिलोंग टू 0 से π/2। इस इंटरवल के लिए चेक करना है, हम इस इंटरवल में पुट कर लेंगे, कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। अब ये है 0 से 90 तक, π/2 का मतलब होता है 90। तो 0 से 90 तक आप कोई भी एंगल इसमें पुट कर सकते हो। आप इसमें 30 पुट कर लो, 45 पुट कर लो, 60 पुट कर लो, कोई भी वैल्यू पुट कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। हम इसमें क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं 60 डिग्री, पुट एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री, या आप इसको π/3 कर लें। तो ये आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ 60 डिग्री। आप यहाँ पे पुट करो तो ये कॉज ऑफ 60 डिग्री, ये आपको मिल जाएगा 1/2। ये ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसके ऊपर क्या है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इस इंटरवल के ऊपर हमारा फंक्शन क्या है, वो
इंक्रीज है, क्योंकि डेरिवेटिव हमारा क्या है, डेरिवेटिव हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। अब हम दूसरे इंटरवल पे चेक करते हैं। दूसरा इंटरवल है, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एक्स बिलोंग टू π/2 से 3π/2। इसके लिए हम क्या पुट करेंगे, अब ये आपके पास है 90 से लेके 270 तक, ठीक है। तो अब 90 से 270 तक आप देखो, तो इसमें आपके पास आप इसमें ना एक और काम भी कर सकते होते हैं, हम उसमें वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, हम क्वाड्रेंट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है ना, इसमें 180 हमारे पास आएगा, 180 डिग्री या फिर पाई, तो हम वो पुट कर लेते हैं। तो एफ प्राइम ऑफ आप 180 डिग्री पुट करो, तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ 180 डिग्री विच इज़ इक्वल टू -1। ये लेस देन ज़ीरो है, तो इसका मतलब कि हमारा फंक्शन क्या है, इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, क्योंकि लेस देन ज़ीरो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम थर्ड इंटरवल की तरफ जाते हैं, वो 3π/2 से 2π तक है। तो फॉर एक्स बिलोंग टू 3π/2 से 2π, तो अब ये 270 से 360 तक है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पुट कर लेंगे एक्स इज इक्वल टू, आप इसमें पुट कर लो 300 डिग्रीज, ठीक है। तो ये आपके पास एफ प्राइम ऑफ 300 डिग्रीज आ जाएगा, और आप क्या पुट करोगे, कॉज में 300 डिग्री पुट करो, आप कैलकुलेटर यूज़ करोगे अपना, तो ये आपके पास आंसर आएगा 1/2, ये भी, और ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसका मतलब फंक्शन हमारा जो है वो इज़ इंक्रीजिंग। तो इस इंटरवल के ऊपर हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। दो इंटरवल थे जिनके ऊपर फंक्शन इंक्रीजिंग आया, एक के ऊपर डिक्रीजिंग। तो हम नीचे क्या करेंगे, कंक्लूजन राइट करेंगे एक, तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा, हम लिखेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, पहले हमारा कौन सा इंटरवल था, पहले हमारा 0 से π/2 है, तो इज़ इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 यूनियन ये वाला इंटरवल 3π/2 से 2π, इन दोनों के यूनियन के ऊपर फंक्शन इंक्रीजिंग है। और एफ ऑफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग ऑन, दूसरा इंटरवल कौन सा रह गया, ये बीच वाला π/2 से 3π/2 तक। तो इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन डिक्रीज है और इसके ऊपर इंक्रीज होगा। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 4 स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं, 5वें स्टेप में हमने कंक्लूजन राइट कर देना, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। सेम मेथड से हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, और इसमें भी हमने सेम काम ही करना है। हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 - x², और यहाँ पे x बिलोंग टू, ये आप इसको ना देखें, ये x बिलोंग टू रियल नंबर है, और ये आपके पास जो इन्फिनिटी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, स्टेप 1 अपना लेके आते हैं, उसमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स है 4 - x², हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट लेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो 4 का डेरिवेटिव हमारे पास इस तरह से d/dx ऑफ 4 - d/dx ऑफ x², तो इसका डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव 2, स्टार्ट में 2 में से एक कम, तो 2x आ जाएगा। तो मतलब एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा -2x, ठीक है। तो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, और अब हम आ जाते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में हमने क्या करना था, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। हम क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करते हैं, पुट कर देते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि -2x इज इक्वल टू 0 आएगा और x इज इक्वल टू 0। एक ही क्रिटिकल पॉइंट हमारा निकला है, और इसके लिए अब क्या करते हैं, हम स्टेप 3 पे आ जाएंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, फाइंडिंग सब इंटरवल। सब इंटरवल हम फाइंड करते हैं ऑफ डोमेन, ठीक है। सब इंटरवल हम एक लाइन लगा लेते हैं, और इधर हम -इन्फिनिटी लिख देते हैं, इधर हम +इन्फिनिटी, और बीच में हम क्या करते हैं, 0 लिख देंगे एक पॉइंट पे, ठीक है।
अब एक इंटरवल हमारा जो बनेगा, यहाँ से आप इंटरवल बना लो। एक इंटरवल आपका -इन्फिनिटी से लेके 0 तक बनेगा, दूसरा इंटरवल आपका बनेगा 0 से इन्फिनिटी तक, मतलब एक यहाँ तक बनेगा, दूसरा यहाँ से यहाँ तक बनेगा। तो इस तरह से हमारे पास दो इंटरवल आ जाएंगे जो हमने बना लिए। पिछले में 3 बने थे। तो अब इन इंटरवल में से हम एक एक वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे स्टेप 4 आएगा, तो टेस्ट पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अब प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास निकला है -2x। तो पहले इंटरवल हमारे पास आएगा कौन सा, -इन्फिनिटी से 0। तो इसमें से हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू, आप नेगेटिव कोई भी वैल्यू पुट कर लो, तो -1 पुट कर लो। तो f प्राइम ऑफ -1 आपके पास -2 इंटू -1, तो ये आ जाएगा 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि फंक्शन हमारा क्या है, इज़ इंक्रीजिंग। तो फंक्शन हमारा इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट चेक करेंगे, और उसमें हमारे पास है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और इसमें हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1। तो f प्राइम ऑफ 1 आप देखो तो -2 इंटू 1, इसका मतलब है -2 विच इज़ लेस देन 0। तो इसका मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। और एंड पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कंक्लूजन राइट करोगे। कंक्लूजन क्या आएगा कि f ऑफ x इज इंक्रीजिंग ऑन -इन्फिनिटी से 0 तक, और f ऑफ x इज डिक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी तक। तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। और अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसमें अगेन हमारे पास एक f ऑफ x है और ये इंटरवल दिया हुआ है। तो आप इसमें क्या करोगे, सेम आपने मेथड लगा लेना है इसमें भी। और हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास स्टेप 1 है जिसमें हम f ऑफ x है हमारे पास, ये आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2। तो हम इसमें डेरिवेटिव ले लेंगे f प्राइम ऑफ x। तो आप d/dx ऑफ x² प्लस 3x प्लस 2 कर दो, ठीक है। अब अलग अलग डेरिवेटिव लो, x² का डेरिवेटिव 2x होता है, 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा, और इसका डेरिवेटिव 0। तो f प्राइम ऑफ x हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे स्टेप 1 है, इधर हम क्या करते हैं, स्टेप 2 सॉल्व कर लेते हैं। और स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हम फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू आ जाएगा -3/2। तो ये वाला डेरिवेटिव था, इसको हमने 0 के इक्वल पुट करके ये एक क्रिटिकल पॉइंट निकला। अब इसके बाद हम स्टेप 3 पे आएंगे, और उसमें हमने क्या करना है, फाइंडिंग सब इंटरवल्स, ठीक है। इसमें आप एक लाइन लगा लो। तो इस लाइन में आपके पास जहाँ पे पहले -4 है, और इधर आपके पास 1 है, -4 से 1 इंटरवल गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। ये -3/2 है, तो ये हमारे पास -1.5 है। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं -1.5, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब क्या करना है, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक एक इंटरवल, और यहाँ से लेके यहाँ तक इंटरवल बना। ये वाला पॉइंट हम शामिल नहीं करते, ये पॉइंट शामिल करते हैं और इसको शामिल नहीं करेंगे। और फिर यहीं से लेके इसको, ये शामिल क्यों नहीं करना, ये -4 इसमें इंक्लूडेड है, 1 भी इंक्लूडेड है, लेकिन दूसरे जो इंटरवल हैं वो इंक्लूडेड नहीं होंगे बीच वाले, क्योंकि इसके ऊपर डेरिवेटिव हमारा क्या होता है, हमने ये डेरिवेटिव 0 के ऊपर निकाला है। और हमारे पास जो हमने कंडीशन लिखी है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की, वो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 होनी चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब 3/2 पे डेरिवेटिव 0 होता है, हमें या तो ग्रेटर 0 चाहिए या लेस 0 चाहिए। हम यहाँ पे जो इंटरवल बनाएंगे वो -4 से आप यहाँ पे -3/2 ये शामिल नहीं करोगे, -4 शामिल करोगे। दूसरे में -3/2 आप शामिल नहीं करोगे, और 1 आप शामिल
कर लोगे। ठीक है, इस स्क्वायर का ब्रैकेट का मतलब होता है वो नंबर शामिल है, और इस ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है नंबर शामिल नहीं है। इस वजह से शामिल नहीं है क्योंकि इसके ऊपर डेरिवेटिव हमारा ज़ीरो होता है। अब ये दो इंटरवल्स हैं, इनको हम स्टेप 4 में चेक करेंगे और टेस्ट पॉइंट्स लेते हैं। हम इसमें टेस्ट पॉइंट्स हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स है 2x+3। तो हम बारी बारी यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट्स ले लेंगे। तो पहले हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो -4 से -3/2 तक आएगा। तो इधर से आप क्या कर लो, आप पुट कर लो x = -2। ठीक है, तो -2 हम इसमें पुट कर लेंगे। तो एफ प्राइम ऑफ -2 हमारे पास होगा 2 × -2 + 3, तो ये आ जाएगा -4 + 3 विच इज़ इक्वल टू -1। और -1 जो है ये लेस देन ज़ीरो होता है, तो इसका मतलब कि फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरे पॉइंट में है -3/2 से लेके 1 तक, और इसमें से हम क्या पुट करेंगे, x = 0 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, तो एफ प्राइम ऑफ 0 = 2 × 0 + 3 विच इज़ इक्वल टू, ये 0 + 3 आएगा, मतलब 3, और 3 क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है, तो फंक्शन डी इंक्रीजिंग हो गया, तो आप यहाँ तक इसको लिख लो या फिर अलग से मेंशन कर दो कंक्लूजन, वो आप लोगों की मर्जी है। यहाँ पे आप इसका कंक्लूजन खुद राइट कर दो या फिर इस तरह से भी आप छोड़ दो तो भी ठीक है। यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद हम इसके लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, फोर्थ वाले के ऊपर, और इसमें हमें एक थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन दे दिया है फंक्शन में, और ये इंटरवल दे दिया है, और कहा है कि आप इसको भी बताएं कि कब इंक्रीज होगा और कब डिक्रीज होगा। तो स्टेप 1 के ऊपर आते हैं। एफ ऑफ एक्स है साइन ऑफ एक्स + 1/4 कॉज ऑफ 2x। तो ये फंक्शन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो आप d/dx ऑफ साइन ऑफ एक्स निकाल लो प्लस d/dx ऑफ 1/4 कॉज ऑफ 2x। तो साइन का डेरिवेटिव तो आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स प्लस 1/4, ऐसे ही कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ 2x, और एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो अगेन हो जाएगा। तो डेरिवेटिव जो होगा हमारे पास वो कुछ इस तरह से आएगा, कॉज ऑफ एक्स -1/4 साइन ऑफ 2x डॉट x कैंसिल, यहाँ पे 2 2 1 2 2 तो जो एफ प्राइम ऑफ एक्स निकलेगा वो हमारे पास आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स -1/2 साइन ऑफ 2x। तो इस तरह से ये आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास। स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स = 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स -1/2 साइन ऑफ 2x, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से आप देखो तो एक चीज़ आपको मिल जाएगी, साइन 2x का आप फार्मूला पुट कर दो, तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स -1/2 2 साइन एक्स कॉज एक्स। डबल एंगल फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो चीज़ बनेगी हमारे पास वो आ जाएगी कॉज ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स कॉज एक्स = 0। आप यहाँ से क्या करो, इधर भी कॉज इधर भी कॉज, तो कॉज ऑफ एक्स आप कॉमन निकालो, तो 1 माइनस साइन ऑफ एक्स = 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉज ऑफ एक्स को भी 0 के इक्वल रख लेते हैं, और 1 माइनस साइन ऑफ एक्स को भी 0 के इक्वल रख लेते हैं। एक्स = कॉज इनवर्स ऑफ 0, और x कौन कौन से फंक्शन के ऊपर कॉस 0 होता है, ये फर्स्ट में भी हमने निकाला था, फर्स्ट क्वेश्चन में π/2 और 3π/2, इन दो वैल्यूज़ के ऊपर हमारा जो है ना कॉस वो 0 होता है। ठीक है, और इस साइड पे आएंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास
साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। एक्स हमारा 1 कब आंसर करेगा, वो π/2 के ऊपर आंसर करेगा। ठीक है, तो जो हमारे इंटरवल गिवन है, इंटरवल हमें शुरू में क्या गिवन था, 0 से 2π, ये इंटरवल गिवन है। तो ये सारी वैल्यूज हमारी यहाँ पे आती है। अब इनमें से आप क्या करो, ओवरऑल आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, π/2 रिपीट हो रहा है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा π/2 और 3π/2, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं हमारे। ठीक है, अब इन पॉइंट से हम क्या करेंगे, हम अपनी सब डोमेन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं स्टेप 3 के ऊपर और सब इंटरवल बनाते हैं। इसमें हमारे पास यहाँ पे पहले आ जाएगा 0 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2π। तो बीच में यहाँ पे π/2 आ जाएगा और यहाँ पे 3π/2 आ गया। तो जो इंटरवल बनेंगे वो बन जाएंगे हमारे पास 0 से π/2 और दूसरा इंटरवल बनेगा π/2 से 3π/2 और तीसरा बनेगा 3π/2 से 2π। तो ये इंटरवल बन गए हमारे। अब इन इंटरवल को लेके हम अपना क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे स्टेप 4 में। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 से π/2 है, इस इंटरवल के लिए हम पुट कर देंगे उसी तरह से अपने क्रिटिकल वैल्यूज़ में से हम एक वैल्यू पुट करेंगे। तो इस इंटरवल में हम पुट कर लेंगे, हाँ यहाँ पे एक बात आप याद रखें कि हम ये वाला जो है ना, ये ब्रैकेट ओपन रखेंगे। जो जो क्रिटिकल पॉइंट्स वाले हैं वो वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट में, और दूसरी वैल्यूज़ हम क्लोज ब्रैकेट में रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 0 इसमें शामिल है, π/2 शामिल नहीं है, तो हम ये 0 ही पुट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो f प्राइम ऑफ x था वो था वो हमारे पास आया था cos ऑफ x माइनस 1/2 साइन ऑफ 2x। तो इसमें हमने पुट करना है, तो f प्राइम ऑफ 0 निकलेगा, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 0 माइनस 1/2 साइन 2 इंटू 0। ठीक है, तो ये आ गया। अब cos ऑफ 0 होता है 1 माइनस ये पूरा हो जाता है 0, 0 की वजह से ये भी 0, 1 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 1, और 1 ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग। तो इस वैल्यू के ऊपर फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे अपने अगले इंटरवल की तरफ आएंगे और वो इंटरवल हमारा π/2 से लेके 3π/2 तक होगा। 3π/2 भी इसमें शामिल नहीं है, तो ये भी ओपन इंटरवल होगा और ये इधर भी ओपन इंटरवल। तो इसके बीच में हम क्या करेंगे, हम x इज इक्वल टू 180 डिग्री चूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास f प्राइम ऑफ 180 डिग्री जो होगा वो आ जाएगा, ये आ गया आपके पास cos ऑफ 180 डिग्री माइनस 1/2 साइन ऑफ 2 इंटू 180 डिग्री। तो ये पूरा आप सॉल्व करो यहाँ पे, तो cos ऑफ 180 आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो -1, और ये 360 होता है, साइन 360 पे 0, तो ये 0 -1 आ जाएगा, जी जी लेस देन 0। तो इसका मतलब है कि फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग, तो इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन डिक्रीज करेगा। ठीक है, और थर्ड स्टेप में हम आ जाएंगे, तो उसमें हमारे पास इंटरवल है 3π/2, इसमें शामिल नहीं है, 2π इसमें शामिल है, तो हम x इज इक्वल टू 2π पुट कर लेंगे। तो हमारे पास f प्राइम ऑफ 2π आएगा, तो इसमें cos ऑफ 2π माइनस 1/2 साइन 2 इंटू 2π आ जाएगा। तो cos ऑफ 2π जो है ये आपके पास 2π का मतलब 360 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 माइनस ये पूरा 0, तो 0 आ गया विच इज़ इक्वल टू 1, और 1 ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग। तो हम जो यहाँ पे अपना राइट करेंगे, अब वो आप ये राइट करोगे कंक्लूजन के इस पहले और इस आखिरी के ऊपर जो है ना फंक्शन इंक्रीज़ है, और इस मिडल वाले के ऊपर फंक्शन हमारा डिक्रीज़ है। तो आप इसका सलूशन राइट कर लोगे और इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही एक जैसे स्टेप्स हैं सिमिलर मेथड से।
तो इसके साथ हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको ये पीडीएफ में चाहिए अगर नोट्स हैंड रिटन में, तो आप लोग कमेंट करें। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारे लेक्चर आपको टाइम पे मिलते रहें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।